कक्षा 9 विषय हिंदी। प्रेमचंद्र का दो बैलों की कथा पढ़ा रहे थे, जिसमें सारांश समझा चुके हैं। 6 प्रश्न का उत्तर भी समझा दिए हैं। आज 7वां प्रश्न के उत्तर से समझाना है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन के किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में जूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर पुनः जूरी के पास आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे आशीर्वाद देंगे। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। दूसरा, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह काजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। तीसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत में के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। चौथा, मोती अत्याचार का विरोधी है, वो काजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध किया था। मोती साहसी है, वह हीरा के मदद से सांड को पराजित किया था। 9, आशय स्पष्ट करें। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्तियां थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उक्त गद्यांश प्रेमचंद के दो बैलों की कथा से ली गई है। लेखक का कहना है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थे। वे एक दूसरे से बिना कहे एक दूसरे के भावों को समझते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझे। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद्र जी का कहना है कि गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाना में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उस घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दी जाती थी। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। और 10वां अंतिम प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है, वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। गौ जो है, क्योंकि क, ख और घ गलत है, गौ जो है सो सही उत्तर है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इस प्रकार दो बैलों की कथा का सारांश और सभी प्रश्नों का उत्तर समझा दिए हैं। अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा।